आपने भी ट्राई जरूर किया होगा ना वॉक करके डायबिटीज मैनेज करने का, पर 90% टाइम 90% बार आप फेल भी हुए हो। लगता है ना इतनी स्लो सी चीज है, वॉक ही तो करना, उससे कैसे जाएगा फैट, कैसे मैनेज होगी डायबिटीज, यही सोच है ना आपकी। क्योंकि आपने भी बहुत सारे लोग को देखा है वॉक करते हुए और उनका कुछ बहुत अच्छा सुधार तो दिखा नहीं। तो मैं आज आपको वो तरीके बताने वाला हूं जो वॉकिंग करते समय आप गलत कर रहे हो, और अगर उसको सुधार लिया तो आपकी वॉकिंग आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी। तो आज समझते हैं उन्हीं ब्लेसिंग्स को कि कैसे आप वॉकिंग को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो वॉकिंग जो है, मैं जो टेक्निक बताऊंगा उससे बॉडी फैट बर्निंग मोड में जाएगी, बिना जिम के, बिना एक्स्ट्रा टाइम के और बिना एक्सपेंसेस के। यस, और फैट लॉस के लिए ना ये सबसे ईजी भी है, और टेक्निक जो है इतनी आसान है जिससे कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकते हो, डायबिटीज रिवर्सल में जेन्युइनली आपकी हेल्प कर सकती है। खास करके अगर आप 40 के ऊपर के हो, अब आपका काम है कि भाई डेस्क जॉब है, आप बैठे ही रहते हो, या फिर आप ऐसे वाले हो कि खाना खाने के बाद सोफे पे चले जाते हो, बैठ जाते हो या बेड पे लेट जाते हो और पेट के आसपास बेली फैट बढ़ रहा है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई शुगर बॉर्डर पे आ चुकी है, संभल जाओ। तो ये संभलने के लिए ही वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा देखते हो तो मैं एक टेक्निक जो आपको लास्ट में बताने वाला हूँ वो ऐसी है कि जो आपके जॉगिंग, जो आप रनिंग करते हो उससे भी ज़्यादा आपके फैट को जलाने में आपकी हेल्प करती है। साथ के साथ आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट करती है, आपके नी को भी स्ट्रेस नहीं देती। तो मैं लास्ट में बताऊंगा, तो तब तक के लिए पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टेक्निक है कि खाना खाने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए चलने लगो, चल लो थोड़ा सा। हम इंडियन में ना एक बहुत कॉमन पैटर्न है कि हमने दाल चावल खाया, सब्जी रोटी खाई या कुछ भी खाना खाया, हम सीधे सोफे पे बैठ गए या लंच ब्रेक में चेयर पे वापस थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, क्यों, खाना खाया। और कई बार खाना खाने के बाद नींद सी भी ज्यादा आती है। तो यही एक गलती है जो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को बर्बाद कर रही है। क्यों कर रही है बर्बाद? जब आप खाना खाते हो ना तो क्या होता है, आपने खाना खाया किस लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी का नाम क्या है, ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज सीधे से ऊपर जाना शुरू कर देता है। अब ऊपर तक जाता है, ठीक है, उसके साथ जितना ज्यादा ऊपर जाएगा उतना ही इंसुलिन भी आपका ज्यादा रिलीज होगा, और जितना ज्यादा इंसुलिन रिलीज होने लगेगा उतना ही बॉडी फैट को स्टोर करने लगेगी। अब सीधी बात बताऊं आपको करना क्या है। आपको करना है कि जो रिसर्च बताती है, वो रिसर्च ये कहती है कि खाना खाने के बाद सिर्फ 2 से 5 मिनट की वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। खाना खाने के बाद अगर आप 2 से 5 मिनट भी वॉक करते हो ना, 30% तक आप जो ब्लड शुगर स्पाइक्स हो रहे थे उसको कम कर सकते हो। आपका वो 30% बड़ा छोटा सा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है भाई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंसुलिन है वो कम रिलीज होने लगेगा, और जब इंसुलिन कम रिलीज होगा तो बॉडी का जो फैट है वो स्टोर होना कम हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म में सीधा स्टेप है डायबिटीज रिवर्सल की तरफ और डायबिटीज को 100% मैनेज करने की तरफ। तो जो लोग आप प्री डायबिटिक हो, जिनका HbA1c ऐसा आ रहा है 6 आ रहा है या 6.4 के बीच में आ रहा है, और डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि भैया बॉर्डर पे खड़े हो, अब सुधर जाओ, तो सुधरने का तरीका जो सबसे पहला है ना, आप इसी को करना शुरू कर दो कि खाना खाने के बाद 2 से 5 मिनट चलना स्टार्ट कर दो। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाओ, पार्क में जाओ, कहीं जाओ, घर के अंदर चल सकते हो। 2 मिनट कितनी देर लगती है, अपने ऑफिस के अंदर चल सकते हो। इससे आपका डाइजेशन भी बेटर होगा, ब्लोटिंग भी कम होगी, क्रेविंग्स स्टेबल रहेंगी। टेक्निक 2 की बात कर लेते हैं, सुबह खाने से पहले की वॉक। जी हाँ, रात में आपने खाना खाया था ना, तो क्या हुआ, रात में आपने खाना खाया, सुबह तक आप फास्टिंग स्टेट में हो। ये थोड़ा सा अलग तो है लेकिन पावरफुल बहुत है। आप समझते हैं इसको, क्या होता है, जब आप सुबह उठते हो ना तो बॉडी एक नेचुरल फास्टिंग स्टेट में होती है, क्योंकि रात भर तो कुछ खाया नहीं है, इंसुलिन लो होता है, अब ब्लड शुगर स्टेबल होता है उस समय पे, और बॉडी ऑलरेडी प्राइम्ड होती है फैट को फ्यूल की तरह यूज करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप कुछ खाना खाते हो, पानी के अलावा कुछ भी, तो क्या होता है, इंसुलिन ऊपर जाने लगता है धीरे धीरे करके, और क्या होता है, फैट बर्निंग विंडो जो होती है वो तुरंत ही बंद हो जाती है। तो एक सिंपल सा काम करो भाई, सुबह उठ के बिना कुछ खाए 10 से 15 मिनट की वॉक कर लो, उतना ही टाइम निकालना है, और कंफर्टेबल पेस पे करनी है, भागना नहीं है, रनिंग नहीं करनी है, बहुत कंफर्टेबल होके वॉक कर लो। अपने घर की छत पे कर लो, अपनी बालकनी में कर लो, घर के बाहर रोड होगी उस पर कर लो, केवल 10 मिनट की वॉक, 10 से 15 मिनट की वॉक। इससे क्या होगा, जो आपकी पोस्ट मील वॉक से भी कंपेरिजन में 20%, जो खाना खाने के बाद जो वॉक कर रहे थे उससे भी 20% ज्यादा ये फैट जलाती है। और एक और बेनिफिट देती है, वो ग्रोथ हार्मोन को सही करती है। कैसे? फास्टिंग स्टेट में ना एक्सरसाइज करने के ना ग्रोथ हार्मोन 300% तक बढ़ सकता है, और यही वो हार्मोन है जो आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। और जब आप फैट लूज कर रहे होते हो ना, मतलब आप सिर्फ फैट घटा रहे हो, मसल्स नहीं, ये उतना फायदा करेगी। और अगर ये वॉक आप बाहर धूप में अगर करने लगे, तो उसके तो फायदे ही बहुत हैं, उसका कुछ बोनस भी मिलने वाला है, क्योंकि मॉर्निंग की जो लाइट होती है ना, वो आपकी सर्काडियन रिदम को रीसेट करती है पूरी तरह से। उससे क्या होने वाला है, उससे आपकी नींद बेटर होगी, आपका जो लेप्टिन और गैरलिन के जो हार्मोन्स है वो बेटर होंगे,
ये दोनों हंगर हार्मोन से दिन भर बैलेंस में रहते हैं। मतलब अननेसेसरी की जो आपको क्रेविंग्स आती है वो रुक जाएगी पूरे दिन भर की। तो सुबह 10 से 15 मिनट की तो वॉक करनी है, निकाल लो भाई 15 मिनट का टाइम। अब खाने से पहले जो आप कर रहे थे वो तो करना ही करना है, साथ के साथ 10 से 15 मिनट का ये टाइम निकाल लो। ये गेम चेंजर है। अब तीसरी टेक्निक तो बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। वो क्या है? इंटरमिटेंट वॉकिंग। वही टाइम में डबल रिजल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप रोज 30 मिनट वॉक करते हो, अब एक ही स्पीड पे चलते हो, पार्क में जाते हो, एक ही स्पीड पे कुछ गाने वाने सुनते रहते हो या बात करते रहते हो, कंफर्टेबल पेस पे, ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट तो आता नहीं, स्लो हो जाता है। यहीं पे गेम चेंज होता है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझो। अब एक सिंपल सा चेंज करना है आपको, और जो रिजल्ट आपको ना 2 गुना देगा, हो सकता है 2 गुना नहीं, रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब तक तो रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा ना। जो 90% लोग की बात कर रहा हूँ नहीं मिल रहा ना। तो इसको इंटरमिटेंट वॉकिंग में क्या करना है, आपको 3 मिनट तक तेज चलना है। आपकी जो स्पीड है उसको 3 मिनट तक जितनी आप तेज चल सकते हो उतनी तेज चलो, फिर 3 मिनट के लिए नॉर्मल पेस पे वापस आओ, फिर 3 मिनट तेज, फिर 3 मिनट स्लो स्पीड पे। ऐसा 30 मिनट तक आपको रेगुलर करना है बस। अब रिसर्च इसके पीछे करती है कुछ चीजें। रिसर्च ये कहती है कि 16 हफ्ते तक भी इसको किया गया है लगातार, तो क्या होता है, तेज और स्लो जब चलते हो तो उनका फैट ज्यादा बर्न होता है, आपका जो वेट है वो ज्यादा कम होता है। और वॉक खत्म होने के बाद भी, जब वॉक आप खत्म कर लेते हो तब तक भी 48 आवर तक आपकी बॉडी खुद ही फैट जलाती रहती है अपने आप। इसको बोलते हैं आफ्टर बर्न इफेक्ट। अगर 3 मिनट बहुत ज्यादा लग रहा है आपको कि 3 मिनट बहुत तेज नहीं चल पाऊंगा, तो एक काम करो, 1 मिनट तेज चलो, 2 मिनट स्लो शुरू से स्टार्ट कर दो, फिर धीरे धीरे करके जो 1 मिनट तेज चल रहे हो उसको 1.5 मिनट कर देना, 2 मिनट कर देना। पॉइंट ये है कि पेस को चेंज करना है, वॉक वही रहेगी, रिजल्ट आपको नया मिलेगा। अब टेक्निक 4 की बात कर लेते हैं। वो है इंक्लाइन वॉकिंग। मतलब तेज मत भागो लेकिन ऊपर चलो। घर के आसपास कोई स्लोप होगा, पार्क में कोई छोटी सी चढ़ाई होगी, फ्लाईओवर या ओवरब्रिज आसपास में होगा, या ट्रेडमिल होगी आपके पास, उसमें इंक्लाइन कर लो सेटिंग में। उससे क्या होगा, केवल 5 से 10% का ही इंक्लाइन आपकी कैलोरी का जो बर्न है वो 50 से 100% तक बढ़ा सकता है। जो आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे उससे 50 से 100% तक बढ़ा सकता है बिना एक भी एक्स्ट्रा कदम चले। क्यों होता है इसको? क्योंकि जैसे ही आप चढ़ान पे चलना शुरू करते हो तो आपकी ग्लूट और हैमस्ट्रिंग्स और काफ, ये सब मसल्स साइमल्टेनियसली एक्टिवेट हो जाती है। हर कदम पे एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि भाई वो चढ़ाई चलते समय थोड़ी सी दम लगती है ना, तो हर कदम पे आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ती है। यहीं से आपको एक सरप्राइज समझ आएगा। जैसे ही आप इंक्लाइन वॉकिंग शुरू करते हो ना, तो जो घुटनों पे जो ज्यादा लोड पड़ रहा था वो पड़ना कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शिफ्ट हो जाता है आपकी हिप्स में और आपकी कोर्स पे आ जाता है, कोर मसल्स जो होती हैं उनके पास आ जाता है। तो जिन लोगों को नी पेन रहता है ना, इसकी वजह से एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं, वॉकिंग अवॉइड करते हैं, उनके लिए तो एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वो क्या करना है, अपनी वॉक में रूटीन में एक स्लोप ऐड कर दो, थोड़ा सा स्लोप। टाइम वही रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं करना, बट आपको जो फायदा होने वाला है, जो बर्न होने वाला है फैट आपका, जो आपकी डायबिटीज कंट्रोल है, वो बहुत अद्भुत होने वाली है। तो टेक्निक 5 की बात कर लें। अब इसको बोलते हैं जोन 2 वॉकिंग। फैट बर्निंग का ये स्वीट स्पॉट है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा साइंटिफिक लगता है लेकिन बिल्कुल सीधा और बड़ा सिंपल सा है। जोन 2 वो पेस है जहां आपकी बॉडी फैट को प्राइमरी फ्यूल की तरह यूज करने वाली है। नो शुगर, नो ग्लाइकोजन, सिर्फ फैट। इसको मेजर करने का ना एक सिंपल सा तरीका है, इसको बोलते हैं टॉक टेस्ट। समझो आप जोन 2 में हो तो थोड़ी सांस चल रही है, मगर आप बात तो कर सकते हो ना, थोड़ी थोड़ी बात कर सकते हो। और यही वो पेस है। इस पेस पे अगर कंसिस्टेंसी से आप चलते हो, थोड़ी सी स्पीड पे चलते हो, मतलब बात कर सकते हो लेकिन आप पूरा गाना नहीं गा सकते। बात करते समय आपको थकान हो रही है, बात करते समय आपकी सांस फूल रही है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी के जो फैट होते हैं बर्निंग इंजन को 30% तक बढ़ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना आपकी, वो स्ट्रेंथन हो जाती है। ये सेल्स के अंदर छोटे छोटे जो एनर्जी के इंजन होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जानते हो क्या है? आपका इंसुलिन का जो सेंसिटिविटी है उसको इंप्रूव कर देती है। अब टेक्निक नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं, वो है नेचर वॉक। कॉर्टिसोल और बेली फैट का ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब एक चीज को आजकल ऑलमोस्ट सबके साथ हो रही है, स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, EMI, ट्रैफिक, बच्चों की टेंशन। कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ना हमेशा एलिवेटेड ही रहता है, बढ़ा ही रहता है। वो अलग अलग स्ट्रेस हैं, कभी हमको मालूम होते हैं, कभी नहीं मालूम होते, लेकिन कॉर्टिसोल अपना काम कर रहा है, वो बढ़ा रहेगा। और कॉर्टिसोल का एक खास काम और होता है, वो होता है बॉडी को कहना कि भैया फैट को स्टोर करो, आसपास कुछ खतरा है तो स्पेशली बेली फैट के आसपास फैट को बढ़ाओ। और यही बेली फैट है जो वेस्ट के आसपास दिखता भी है, विस्सरस फैट भी बोलते हैं इसको, जो लीवर के पास होता है और डायबिटीज और हार्ट डिजीज दोनों के लिए बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो अब आपको करना क्या है, जो नई टेक्निक बता रहा हूँ उसमें एक सिंपल सा चेंज करना है। अपनी वॉकिंग को ना कंक्रीट रोड से हटा के ना ग्रीन स्पेस में चले जाओ।
हरे भरे जो गार्डन होते हैं, कोई बड़ा जंगल नहीं चाहिए आपको, सोसाइटी का गार्डन भी आपके लिए काम करेगा। नियर बाय कोई पार्क होगा, वहाँ चले जाओ, पीपल के नीचे वाली घास होगी, वहाँ चले जाओ, कुछ ग्रीनरी में जाओ। रिसर्च ऐसा दिखाती है सिर्फ 15 मिनट की अगर नेचर वॉक करते हो ना, कॉर्टिसोल 14% तक नीचे चला जाता है और जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है 3 बीट्स पर मिनट कम होने लगता है। और ये बिना पेस के करना है, बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम के करना है। बस कॉर्टिसोल भी तो कम करना है आपको, तो बस शांति के साथ करना है, मेडिटेटिव स्टेट में करना है। शांत होके नेचर वॉक तो करो, ये गानों के साथ नहीं, केवल नेचर को ऑब्जर्व करो। तो ये बेली फैट को सीधे सिग्नल देता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल कम किया जाए, और कॉर्टिसोल लेवल कम होगा तो बेली फैट भी कम हो जाएगा, आपकी नींद बेटर हो जाएगी, मूड बेटर हो जाएगा। और जब मूड और नींद सब कुछ सही होने लगती है तो हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप ये नेचर वॉक करते हो ग्रीन स्पेस में जाके, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। आपका स्ट्रेस, अननोइंगली जो स्ट्रेस आ रहे हैं आपको मालूम नहीं, थोड़ा एंजाइटी लगती है, देखना उसमें बहुत फायदा मिलेगा। आप 2 हफ्ते केवल करके देखो। अब टेक्निक नंबर 7 की बात कर लें, वो है ट्रैकिंग। देखो, जब आप स्टेप को ट्रैकिंग करते हो ना, एक सिंपल सी हैबिट है लेकिन रिजल्ट बहुत देती है, और बोरिंग जरूर लगता है शुरू में लेकिन काम करता है। देखो, एक डेली स्टेप का गोल रखो, जैसे आपने 8,000 का रख लिया, 5,000 का रख लिया, 10,000 का, जितना भी। आपके ब्रेन को ना एक क्लियर टारगेट मिलता है, और जब टारगेट मिलता है ना तो बॉडी नेचुरली ज्यादा मूव करती है। ऐसा रिसर्च दिखाती है कि जब आप स्टेप को ट्रैक करना शुरू करते हो, 3000 स्टेप तक आप ज्यादा चलने लगते हो। रफली ये हो गया 2 से 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास ना एक नंबर था उसको ट्रेस करने का, और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते ना, उस पर आप आगे रिजल्ट भी नहीं मिल सकता। तो आप जब मेजर करते हो तो क्या होता है कि अपने स्टेप को काउंट्स करने लगे। पहले 3 दिन आपका करंट एवरेज नोट निकाल लो, फोन में निकाल लो, फोन में बहुत सारे ऐप आते हैं उनसे निकल जाएगा। स्टेप काउंटर्स होते हैं, कुछ वॉचेज होती हैं, आपको जिससे करना है आपके स्टेप्स को काउंट करने लगो। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे मत जाओ कि उसमें ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है, कुछ एक्यूरेसी से मतलब नहीं है। आपको एक बार रफली आइडिया मिल जाएगा, और जो भी आपका मिल गया आइडिया, 3 दिन आपने इतनी स्टेप काउंट किए, उसको 500 से 1000 स्टेप बढ़ाते चले जाओ। ये इंक्रीमेंटल सिस्टम है, रोज थोड़ा थोड़ा, वीक बाय वीक, ग्रेजुअली, और ये हैबिट बनती है। और हैबिट जब बनती है ना तो विल पावर नहीं लगानी पड़ती, केवल सिंपल से ट्रैकिंग से आपको पावरफुल रिजल्ट मिलते हैं। टेक्निक 8 की भी बात कर लेते हैं, वो है रॉकलिंग। ये जॉगिंग से ज्यादा फायदा देती है। ये फायर फाइटर यूज करते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग में भी यूज होता है, एथलीट इसे यूज करते हैं, और फायदे बहुत सारे हैं। अब ये आप भी तो कर सकते हो अपने फायदे के लिए। जो आपकी नॉर्मल वॉकिंग है ना, उससे बहुत गुने ज्यादा आप फायदे उठा सकते हो। इसका नाम है रॉकलिंग, मतलब थोड़ा वेट लेके चलना। करना क्या है, एक बैकपैक रखो, उसमें 2 पानी की भरी हुई बोतल रख दो। 2 पानी भरी हुई मतलब कितना हो गया, 1 kg की हुई तो 2 kg हो गया। अपने बॉडी का वेट, जो आपका भी बॉडी वेट है, उससे 5 से 10% आपका कुछ वेट अपने साथ लेके चलो, थोड़ा सा वेट। अब ये आपकी, और अपनी वॉकिंग जो कर रहे हो नॉर्मल पेस पे करो, जैसे करते हो नॉर्मल पेस पे, सेम रूटीन में, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना। लेकिन अब वो जो वेट है वो आपके मसल्स को एक्स्ट्रा काम करवा देगी, उसी उतने ही टाइम से हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कैलोरी बर्न 50% तक बढ़ सकती है। रॉकलिंग सिर्फ फैट नहीं जलाती है, ये आपके लेग को भी स्ट्रॉन्ग करती है, कोर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और आपका पोस्चर भी इंप्रूव होता है, बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होती है। तो जो 50 साल के बाद ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है ना, तो अपनी मसल्स को, अपनी बोन्स को पहले से ही अच्छी करना शुरू कर दो। और एक जरूरी बात, वेट इतना भी मत रखना कि अकेले झुक जाओ, झुकना नहीं है आपको, सीधे खड़े रहना है, कोर को एंगेज करना है, फॉरवर्ड हेड बिल्कुल नहीं नीचे करना है। शुरू करो, सिर्फ 2 पानी की बोतल से करो, वॉक वही रहेगी, लेकिन रिजल्ट 2 गुने से भी ज्यादा मिलने वाला है। तो ये अब तक मैंने ना 8 टेक्निक आपको बता चुका हूँ, जो सिंपल है, पावरफुल मेटाबॉलिक थेरेपी की तरह से कन्वर्ट कर सकते हो आपके सिंपल वॉक को। खाने के बाद 2 मिनट चलना ही तो है, चल लो भाई। थोड़ा सा पेस ही तो बढ़ाना है, इतना पेस कि आपको बोल ना पाओ, थोड़ा सा इंक्लाइन ही तो करना है कि थोड़ा सा ऊपर की तो चलना है। आपको ऐसे चलना है कि आप बात ना कर पाओ, ग्रीन स्पेस में चल लो, जो कॉर्टिसोल के लिए बहुत अच्छा है। स्टेप को ट्रैकिंग कर लो, 1 नंबर बड़ी हैबिट, और रॉकलिंग वेट लेके चलना। और ये सिर्फ ना केवल आपकी फैट लॉस नहीं करता है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी तो इंप्रूव करता है भाई। आपकी जो खाना खाने के बाद शुगर एकदम से बढ़ती है उसको भी सही करता है, विसरल फैट को कम करता है, कॉर्टिसोल को बैलेंस में करता है, और आपकी नींद बेटर करता है। तो डायबिटीज को जो मैनेज करना होता है ना, ये उसमें कंट्रीब्यूट करता है जेन्युइनली। तो मैं आपको केवल एक चीज समझाना चाहता था इतनी सारी पॉइंट्स में से, कि वॉकिंग कोई वीक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक अंडररेटेड मेटाबॉलिक थेरेपी है, जो हम सही तरीके से नहीं कर रहे, तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिल रहे। जब आप सही तरीके से करते हैं तो रिजल्ट भी सरप्राइजिंग होते हैं। शुरुआत आज से करो, और कमेंट में ये बताना कि आप किस टेक्निक से स्टार्ट करने वाले हो आज से, और शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि उनका भी वॉकिंग से और अच्छा नाता हो जाए और वो भी बहुत हेल्दी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।